नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्राइटकॉम पर जो भी अपडेट हो रहा है 14 जुलाई से पहले, वो मैं आप तक शेयर जरूर कर रहा हूं, क्योंकि कई सारे निवेशक इस समय ब्राइटकॉम में है। दोस्तों, किसी प्रकार से मेरी किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मगर ब्राइटकॉम की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाना मेरा काम है। तो ब्राइटकॉम में इस समय जो है एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। कल भी एक अपडेट आया था, वीकली अपडेट आया था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले खबर आप तक पहुंचा दी थी दोस्तों कि 14 जुलाई तक आपको ब्राइटकॉम जो है फिर से लिस्टेड होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब ये खबर आ रही है, इसको समझने के लिए कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, जब सेबी ने ब्राइटकॉम को नोटिस दिया था तो बहुत सारी बातें हुई थी, मीडिया में भी बातें हुई थी, टीवी पे भी बातें हुई थी, अखबारों में भी बातें हुई थी कि ब्राइटकॉम का कोई अस्तित्व नहीं है। जी हाँ, लोगों ने कहा था कि कोई सब्सिडी नहीं है, जितने भी जो रिजल्ट है वो कागजों पर है, एक्चुअल में नहीं है। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ब्राइटकॉम जो है फिर से साबित कर पाया कि जो भी है सब कुछ सही है। जी हाँ, फिर कुछ गलतियां भी की उसने, जिसकी पेनल्टी भी सेबी ने उन्हें जो है भुगतनी पड़ी, मगर बहरहाल सब कुछ ठीक होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब 14 जुलाई का सभी निवेशकों को इंतजार है कि कितने रुपए पर लिस्ट होगा, फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौटता हुआ दिख रहा है। आज एक अपडेट निकल के आया है, और इस अपडेट को समझने से पहले आपको ब्राइटकॉम के एक पहलू को और समझना पड़ेगा। हालांकि वो पुराने वीडियोस जो है हमारे चैनल पर अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि याद होगा आपको 2024 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यूट्यूब ने बहुत सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं, और उनमें ब्राइटकॉम के कई वीडियो थे दोस्तों, जिससे आप ये समझ सकते थे कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। मगर अब नए सिरे से जो है ब्राइटकॉम आ रहा है, नए सिरे से ब्राइटकॉम के वीडियोस भी आ रहे हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं ब्राइटकॉम की और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ तो समझनी होगी, ब्राइटकॉम इंडिया में बिजनेस नहीं करता है दोस्तों। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सबसे ज़्यादा बिजनेस जो होता है इंडिया से बाहर होता है। अब इंडिया से बाहर भी ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ जनरेट करता है? वो दोस्तों जनरेट करता है इजराइल में, और आज खबर जो है इजराइल से निकल के आ रही है। अब ये सब्सिडी कंपनी है ब्राइटकॉम की, कहाँ पर है? ये इजराइल के अंदर है दोस्तों। ब्राइटकॉम एम हायर करके ये कंपनी है, और अगर आप देखेंगे ये जो एडटेक का बिजनेस करती है, आपको ये पता होगा कि इजराइल के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो एडटेक का बिजनेस करती हैं, मगर उसमें भी ब्राइटकॉम जो है बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर रखता है। इसीलिए जब भी हम रिजल्ट ब्राइटकॉम के डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है ब्राइटकॉम का वो इजराइल से ही निकल के आता है। आपको रिसेंटली याद होगा जब ब्राइटकॉम ने लॉस किया था, ये वाला आपको क्वार्टर याद होगा। ये जो क्वार्टर है, इस समय 24 करोड़ का लॉस बुक किया था ब्राइटकॉम ने, और इनकम जो है मात्र 453 करोड़ की गई थी। इसका कारण क्या था? दिसंबर 2023 की बात है। सभी को याद होगा उस समय हमास और इसराइल के बीच में एक लंबा युद्ध चला दोस्तों। अभी ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध चला वो तो आपने देखा 9 दिन 5 दिन में ही समाप्त हो गया, मगर ये जो हमास वाला युद्ध चला ये बहुत लंबा युद्ध चला, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ब्राइटकॉम को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इसराइल में जो है ब्राइटकॉम बिजनेस कर नहीं पा रहा था, इसी वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था। ये जो कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप की, इसराइल की सब्सिडी है दोस्तों, और इसका वर्क जो है बहुत ही जबरदस्त है। वैसे तो हमने हमेशा बात की है कि ब्राइटकॉम एक ऐसी कंपनी जो गूगल के साथ भी टाई अप रखती है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल के साथ भी इस कंपनी का टाई अप है, और बाकी जो इंटरनेशनल बड़े ब्रांड है उनके साथ भी, जितने भी आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके साथ भी ब्राइटकॉम का बड़ा टाई अप है दोस्तों। मगर अब यहाँ पर ये बात करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कंपनी है, इज़राइल की है, इसका इससे टाई अप है? क्योंकि एक बड़ी खबर इज़राइल की सब्सिडी के लिए निकल के आ रही है, जो कि एडटेक बिजनेस में ब्राइटकॉम जो है बहुत बड़ा काम वहाँ पर कर रहा है। इतनी सारी कंपनियां जो आपकी स्क्रीन पर इस समय नज़र आ रही हैं, इतनी सारी कंपनियों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। शायद हम और आपने इन कंपनियों के नाम भी नहीं सुने होंगे दोस्तों, मगर बहुत सारी कंपनियां हैं जो एडटेक में काम करती है, और उनके साथ ब्राइटकॉम भी यहाँ पर काम करते हुए हमें देखने को मिलता है। अब जो एक खबर निकल के आई है, आज की खबर है दोस्तों,
कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने दोस्तों न्यू अपॉइंटमेंट किया है। कहाँ पर किया है? इजराइल के अंदर। अब आप कहेंगे तो बहुत छोटी खबर, अपॉइंटमेंट किया तो क्या हुआ, सीईओ। ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ब्राइटकॉम का बिजनेस इजराइल से सबसे ज्यादा हो रहा है, और एक्चुअल में इजराइल में ब्राइटकॉम सस्टेन करता है। कई सारे लोगों ने जब मैटर सेबी के पास था और जब छापे पड़े थे इनकम टैक्स के, जब बहुत सारी कहानी हुई थी दोस्तों, उस समय लोगों ने ये कह दिया था कि ब्राइटकॉम जो है सस्टेन ही नहीं करता, ये इसका बिजनेस ही नहीं है। वो सारी चीजें अब धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, सीईओ रखा है मतलब दुकानदारी चल रही है, तभी तो सीईओ रखा है। और गैल पगेल नाम की ये मिस्टर है। अब इनकी खासियत क्या है दोस्तों? मिस्टर गैल पगेल जो है, ये नेस्डेक जो है, यहां पर आप देखेंगे लिस्टेड कंपनी थी, नेस्डेक में लिस्टेड, टेसे, एआईएम एंड ओटीसी, ये तीन बड़ी कंपनियों में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अमेरिका के अंदर नेस्डेक में लिस्टेड कंपनियों में ये काम कर चुके हैं दोस्तों। बहुत बड़ा वर्क एक्सपीरियंस है। 1998 से 2003 तक इन्होंने बड़ा मैनेजमेंट संभाला है सीपीए का। इसीलिए अब ये ब्राइटकॉम ग्रुप में आ रहे हैं, और ब्राइटकॉम ग्रुप ने आज ही ये अपडेट दिया है कि इन्हें अपॉइंटमेंट दी गई है कलोल सेन के द्वारा। ये भी आपको पता है कलोल सेन कौन है ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप इजराइल में कितना बड़ा बिजनेस करता है। तो चीजें धीरे धीरे सही हो रही है। अब आप सोचेंगे कि बस अब ब्राइटकॉम बुलंदियों को छू लेगा ऐसा वैसा, तो वो तो समय बताएगा दोस्तों, मैं नहीं बता सकता हूं। मगर मैं इतना बता सकता हूं कि चीजों को ठीक होने में समय लग रहा है। जो लोग पेशेंस के साथ अभी तक चुपचाप से बैठे थे, देख रहे थे कि क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है, सेबी के पास क्या चल रहा है, अब समय आ रहा है उन लोगों का दोस्तों। सख्त समय उन लोगों का आ रहा है जिन्होंने पेशेंस के साथ इन चीजों को अपनी आंखों से देखा था कि कोर्ट में क्या होता है, फिर ब्राइटकॉम कैसे बाहर निकलता है, कितना पैसा जो है ब्राइटकॉम को भरना पड़ता है सेबी के द्वारा। और ब्राइटकॉम ऐसा नहीं कि छोटी कंपनियां, अमेजोन जैसी कंपनियों के साथ काम कर रहा है, सीएनएन जैसी कंपनियों के साथ काम कर रहा है, गूगल जैसी कंपनियों के साथ काम कर रहा है, जीएसएन जैसी कंपनियों के साथ काम कर रहा है। ये सब इसके क्लाइंट है दोस्तों। ये क्लाइंट की लिस्ट है। इन्वेस्टिंग.com जो तो आपके रोजमर्रा के शेयर मार्केट में काम भी आती है, उस कंपनी के साथ इस कंपनी का एडटेक का कारोबार का टाइप, मतलब ये उनके क्लाइंट है। वो पैसा देते हैं इनको ऐड दिखाने का, ऐड बनाने का, ऐड पब्लिश करने का। तो अब दोस्तों 14 जुलाई का आपको इंतजार करना होगा कि 14 जुलाई के दिन बेसिकली होता क्या है, कहाँ पर लिस्ट होता है, फिर आगे क्या होता है। ये सारी चीजें अब धीरे धीरे करके आपके सामने आने वाली है। तो वेट एंड वॉच करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप कहाँ पर लिस्ट होता है, कैसे लिस्ट होता है, कितने पे लिस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।